हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम लगातार आपको प्रत्येक चैप्टर की बेटा क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की वीडियो नंबर 3। दो वीडियो इसकी बेटा कंप्लीट करा दी गई हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए बिना देरी किए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 13 तक हमने दो वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। क्या है बेटा, यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका मान आपको निकालना है और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा प्रश्न है। तो इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बेटा ये सभी प्रश्न को आपको हल करके जाना है, कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में कौन सा प्रश्न आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जितने मैं करा रहा हूँ आएंगे इनमें से, ये गारंटी है बेटा। तो इसीलिए आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़कर जाएं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जब भी या जब कभी भी आपको ये दो चीज़ दिख जाए, कौन सी दो चीज़ें बेटा, क्या चीज़ बताओ, तो ये दो दिख जाए, अल्फा और बीटा। जब भी यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो और एक समीकरण दे रखी हो और किसी का मान पूछा हो, तो बेटा आपको निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए बेटा, जब भी अल्फा बीटा दिख जाए आप 1 मिनट के अंदर मूलों का गुणनफल और योगफल निकालेंगे। और आपको सूत्र भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मूलों का योगफल का क्या होता है, मूलों के गुणनफल का क्या होता है। तो मूलों का योगफल का क्या होता है, माइनस के b बटे a, और गुणनफल का क्या होता है, c बटे a। लेकिन b और c लाने के लिए आपको पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, फिर इसकी तुलना करते हैं। यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण लिखते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दी गई है वो लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे, लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, c से करने पर। तो बेटा करेंगे तुलना c से। तो आप देख सकते हैं जब ऐसे तुलना करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहला वाला मान होता है वो a का होता है। तो a बराबर मिल गया 2 और b बराबर मिल गया ये बीच में जो -3 होते हैं, और c का मान होता है लास्ट में ये जो 5 है। तुलना करके ए बी सी का मान निकालो और सबसे पहले जिसमें अल्फा बीटा दिख जाए मूलों का योग निकालो, ठीक है। मूलों का योग या फिर योग फल कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए लिखते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब मूलों के योगफल का क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है माइनस के b बटे क्या होता है बताओ महाराज, माइनस के b बटे a होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, योगफल होता है माइनस के b बटे a। तो अब मूलों का योग, अब मूल क्या है, अब मूल तो है भाई अल्फा बीटा, मूल क्या है अल्फा बीटा। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इस सूत्र में मान लगाओ,
मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, देखो मूलों को जोड़ दिया तो मूलों का योगफल बन गया। माइनस इधर आओ, बी की जगह बी का मान रखो, बी का मान कितना है -3, तो ऊपर हो गए -3, नीचे ए का मान हो गया 2। इसका मतलब ये बेटा क्या हो गया, आप ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका माइनस माइनस प्लस और ऊपर 3 और नीचे 2, यानी कि 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया 3/2। कितना आ गया बच्चों, 3/2। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा, C/A। तो आप गुणनफल लिखो, तो एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, इनके बीच में बेटा गुणा का साइन है, तो ये हो गए मूलों को गुणनफल, क्योंकि मूल अल्फा ही बीटा तो दे रखे। सी की जगह सी का मान रखो 5, ए की जगह ए का मान रखो 2, तो गुणनफल क्या हो गया बेटा 5/2। जब ये दोनों निकल आए तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जिसका मान निकालना हो वो लिखो। आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ बराबर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। आप इसके नीचे किसका मान निकालना है, इसीलिए मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, इनमें से कॉमन लो बेटा अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा को हमने निकाला कॉमन, यहाँ से अल्फा आ गया तो एक अल्फा बचा, इसके नीचे की लाइन जो लिखी आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अल्फा कॉमन निकाला तो यहाँ बचा अल्फा, एक बीटा निकल गया, प्लस यहाँ से अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो एक बीटा बचा, तो ये आ गया बच्चों। अब आप देखें तो इन दोनों का मान हमारे पास है। सबसे पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान कितना निकाला था 5/2, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5/2 इंटू गुणा का साइन है। फिर है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का ये मान निकाला था 3/2, तो यहाँ रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 3/2। अब कट तो कुछ रहे नहीं है, तो गुणा कर लो, ऊपर 5×3 = 15 और नीचे भी गुणा कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आने वाला है बेटा 15/4। तो यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। बताओ समझ में आया बेटा सवाल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, और काफ़ी खास सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवाल है, क्योंकि जितने भी सवाल करा रहा हूँ बेटा सब अलग अलग तरह के हैं, कोई भी सवाल एक सा नहीं है, सभी सवाल अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे, तो इसीलिए थोड़े अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमसे कह रहे हैं एक समीकरण है x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके मूल निकालो और मूल निकालने के बाद उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालो बेटा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो हम इसे मूल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना जो मूल हैं, माना मूल बराबर अल्फा तथा बीटा। हमने मूल मान लिए अल्फा तथा बीटा, और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है, ठीक है। व्युत्क्रमों का योगफल मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमों का योगफल मतलब अपॉन में, और योगफल का मतलब प्लस। चलो खैर कोई नहीं, अब जैसे ही मूल अल्फा बीटा आ गए वैसे ही हम मूलों का योगफल और गुणनफल भी निकालेंगे। तो बेटा इसी प्रकार से आप पहले समीकरण लिखेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे और ABC के मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। हमारे पास समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। अब लिख देंगे कि तुलना जिससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो देखो a का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो अगले एक मान लो, और b का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 7, और c का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 12। और ऐसा करने से क्या होगा, आप सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लें। क्या निकालने बेटा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए मूलों का योगफल निकालते हैं।
तो अभी सूत्र लगाया था, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस के b बटा a। ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जब आप मूलों का योगफल निकालेंगे, और मूल कौन है, मूल जब अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल के नीचे क्या लिखा जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा सूत्र बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, मूलों का योगफल। सूत्र क्या होता है, माइनस के b बटे a, तो माइनस ऐसे ही रखा, और माइनस के b बटे a। चलो सूत्र लिख ही देते हैं। अब इनका मान लगाओ, माइनस ऐसे ही रखा, b की जगह रखा माइनस के 7, और a की जगह रखेंगे बेटा 1। तो आप ध्यान से देखें, माइनस और माइनस हो गया प्लस, एक नीचे से हट गया, यानी इसका मान आ गया बेटा 7। ठीक है, गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा बीटा यानी गुणनफल, तथा करके यहाँ लिख सकते हैं आप, तथा जो मूलों का गुणनफल है यानी अल्फा बीटा, उसका मान क्या होता है, c बटे a। तो c बटे a, तो c का मान कितना है बेटा 12, और a का मान कितना है 1। किसी के नीचे से 1 हट जाएगा, मतलब 12 बचे। ठीक है, अब हम निकालेंगे, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ आ जाएं तो हम क्या निकालेंगे बेटा, व्युत्क्रमों का योगफल। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमों का योगफल। तो चलिए अब हम लिखते हैं, इसीलिए व्युत्क्रमों का योगफल, इसीलिए व्युत्क्रमों का योगफल बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर, जरा ध्यान से समझते रहें। देखो मूल क्या थे, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा बेटा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। यहां पर आप समझने की कोशिश करें, मूलों के व्युत्क्रम, तो पहले मूल क्या था, अल्फा था, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन अल्फा, ये व्युत्क्रम है। दूसरा मूल क्या था बेटा, बीटा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे बीटा। जो भी चीज़ों से बटे में लिख दो वही व्युत्क्रम है। अब इनका क्या निकालना है, योगफल, तो योगफल का मतलब क्या हो गया बेटा, जोड़। इसका मतलब हमसे मान पूछा गया था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का। तो चलिए आंसर लाते हैं, इसे थोड़ा हल करो। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं, भिन्न करेंगे तो लासा क्या आएगा, अल्फा बीटा। तिरछी गुणा करो, बीटा की गुणा 100 हो जाएगी, तो बीटा एकम बीटा, प्लस अल्फा की गुणा 100 होगी, तो अल्फा एकम अल्फा। अब आप अगर ध्यान दें तो ऊपर बेटा क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा, क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जैसे ही बन गया, वैसे ही आप ऊपर अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं। देखो चाहे बीटा पहले हो चाहे अल्फा पहले हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर है तो अल्फा प्लस बीटा ही। तो ऊपर बन गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का मान ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, तो ऊपर आप लिख सकते हैं 7, और नीचे क्या है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का ये निकाल लिया, अल्फा बीटा का कितना आया था बेटा 12, तो नीचे आप लिख सकते हैं 12। तो यही बेटा हमारा आंसर बनने वाला है 7 बटे 12। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में या नहीं आया, आया? तो चलिए अगले बढ़ते हैं। और बेटा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, और आप लोग मेहनत करते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, जिससे सभी का भला हो सके। बेटा भला करोगे तो लाभ मिलता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है, लिख कर आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 रूट के 6x प्लस के 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दे रखी, सबसे पहले लिखो, तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों उसे लिख लो। ठीक है, देखें तो द्विघात समीकरण है हमारे पास 3x² माइनस 2 रूट के 6x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये करते कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इनमें हमें करना क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं। यहाँ पर रफली सवाल था हमारा 3x² माइनस 2 रूट के 6x प्लस के 2। देखिए बेटा, तो हमें इसमें करना क्या होता है, गुणनखंड विधि में इन दोनों की करना पड़ती है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 2 हैं,
अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए अगले देख लेते हैं बेटा। फिर से समझा देता हूँ एक अलग साइड में लिखकर। देखो ये तो दिख रहा है, ठीक है, इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करेंगे क्या बेटा, इसकी पहले की और लास्ट की करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। अब इस 6 को ऐसा तोड़ो, 6 के लिए ऐसा तोड़ो कि बेटा यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो जोड़ के ये बीच के बन जाए 2√6। तो आप जानते हैं अगर मैं 6 को ये नहीं लिख सकता हूँ √6 और √6 गुणा में, बताओ 6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 गुणा √6, क्योंकि अगर मैं √6 की गुणा √6 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब ये √6 तो इससे मैं लिख सकता हूँ √6 प्लस के √6, बताओ। और √6 प्लस √6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2√6, और यही तो हमें बनाना है, बताओ। ठीक है, तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 गुणा √6, और √6 में √6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2√6, और जो कि हमें बीच में यही दे रखा है, ये बनाना है। सही है, चलिए। तो हम सवाल में क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 आएंगे, और 6 को √6 लिख सकते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√6। और ये भी समझ में ना आए तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप 3x² ऐसी रखिए, ये 2√6 हैं, तो इसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, √6 प्लस के √6। बताओ कोई दिक्कत, अगर जोड़ेंगे तो √6 2√6 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। प्लस के 2 ऐसे रखे बराबर 0, ये गुणनखंड विधि है, ध्यान रखना। तो 3x² ऐसी रखे माइनस, और हाँ यहाँ पर ये x छूट गया, यहाँ पर x आप लोग लिख लें। ठीक है, एक बार x √6 के साथ दे देंगे तो √6x, और प्लस माइनस माइनस एक बार इसके साथ दे देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका √6 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, आप देख रहे हैं जब गुणनखंड करते हैं तो इनमें हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन तो बन नहीं पा रहा है, तो क्या करें, तो बेटा जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 6 को √6 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 3 को भी √3 लिख सकते हैं, और इसी प्रकार 2 को भी √2 लिख सकते हैं। याद रखना हमेशा बेटा 2 बार। तो चलिए इसी चीज़ का हम ध्यान देंगे, यहाँ पर √3 है तो इस यहाँ पर केवल 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू गुणा में, गुणा है बेटा ये √3 x² माइनस, और इस 6 को लिख सकते हैं √2 गुणा √3, यानी 2 3 6 x माइनस, इस 6 को भी लिख सकते हैं √2 √3 x प्लस, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 बराबर 0। इसीलिए ये सवाल कई बार आया है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। 3 को कर दिया √3, 6 को कर दिया बेटा 3 और 2 अलग, फिर 6 को कर दिया 2 और 3 अलग, और 2 को कर दिया बेटा √2। ठीक है, अब इन दोनों दो में से कॉमन आसानी से आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो हमने कॉमन निकाला बेटा √3 और x। तो देखो यहाँ से एक √3 आ गया, पर एक तो बचा, जो बचा उसे यहीं पर रहने दो। यहाँ से एक x आ गया तो एक तो बचा, जो बचा उसे यहीं रहने दो, माइनस यहाँ से √3 भी आ गया, x भी आ गया, तो बचा क्या, √2 माइनस। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, तो हम √2 निकाल देते हैं। तो बेटा यहाँ से √2 आया तो यहाँ क्या बचे, √3 और x प्लस, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, माइनस भी हम साथ में निकालना है बेटा, क्या चीज़, माइनस भी। तो बेटा माइनस जब हम निकालेंगे तो यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और एक √2 निकल आए तो यहाँ क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। और ये भी ध्यान रखा करो बेटा, ये ब्रैकेट के जो है ना, ये दोनों एक से बचना चाहिए, एक से बचेंगे तभी आंसर ठीक होगा, वरना नहीं। तो चलिए ये दोनों रूट के जो ब्रैकेट हैं बेटा वो एक से हैं, तो इन्हें एक बार लिख लो, तो √3x माइनस √2, एक से तो एक बार लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट बेटा जो ये बाहर निकालिए, तो √3x
-√2 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेटों को कहाँ लिख दिया बेटा? सामने। देखो ये दोनों को क्या लिख दिया? एक से थे तो एक बार, और ये जो बाहर निकालें इन्हें भी एक बार। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? आपके कॉमन हो गए, और कॉमन निकालने के बाद यहाँ तक सवाल हमारा पहुँच चुका है। अब हम क्या काम करेंगे? इन दोनों के बराबर में रखेंगे 0। क्या रखेंगे बेटा? 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तभी तो मूल निकलेंगे बेटा। तो चलिए रखते हैं। तो √3x -√2 बराबर 0 तथा या और इसके बराबर भी 0। तो √3x -√2 बराबर 0। तो ये हो गया बेटा √3x बराबर, ये माइनस के √2 उस पर जाके किस में हो गए बेटा? प्लस में हो गए। और इसी प्रकार √3x यहाँ पर रोके बेटा, और माइनस के √2 उस पर जाके किस में हो गए बेटा? प्लस में हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आप अपने इसके नीचे ही हल करना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब हमें निकालना है x का मान। अभी x का तो निकला नहीं है, तो ये वाला जो x है ये बेटा ऐसे ही रखेंगे। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा? x बराबर ये वाला बेटा, यहाँ से ध्यान रखें, ये चीज़ ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x तो ऐसे रखेंगे, और ये √3 है, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा √2 तो हैं ऊपर, और बटे में आ गया बेटा √3। फिर कॉमा लगाया, और इधर भी बेटा देखो ये x बराबर ये √3 बटे में आ जाएगा। तो x बराबर हो गया √2 बटे √3। तब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एक से होते चले जा रहे हैं। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, इस पर भी रूट इस पर भी रूट, तो हम एक ही बार लगा दें और एक के ही अंदर लिख दें 2/3, और इधर भी x बराबर यही कर दें, ऊपर 2 नीचे 3। तो ये दोनों मान x के ही हैं, तो इसका मतलब हम इसलिए एक ही बार लिख देंगे x बराबर √2/3 कॉमा फिर √2/3, और यही हमारा बेटा आंसर आ गया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी आप अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपके नंबर आना अच्छे ज़रूरी है। क्योंकि बेटा पूरी साल की मेहनत कुछ ही घंटों में बोर्ड एग्ज़ाम में पता चल जाती है कि आपने कितनी मेहनत करी और कितनी नहीं। यदि आपके नंबर कम आए तो समझ लेना आपने मेहनत अच्छी से की ही नहीं है। और बेटा जितनी भी मैं यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ, सभी वीडियो अच्छे से आप देखते रहें, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनेंगे और कोई भी प्रश्न आपका छूट ना जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।